So this is a Google search engine, right? So in the search bar over here, whatever we are writing, that will be called as keywords, right? So keywords जो भी हैं, so that are nothing but a word or phrases that we are just writing inside a search bar कि जहाँ से हमें बेसिकली जो चीज़ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए या फिर कोई प्रोडक्ट के बारे में जानना है या फिर कोई वेबसाइट के बारे में जानना है, राइट? सो हियर वॉट एवर वी आर राइटिंग दैट विल बी कॉल एज अ कीवर्ड. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द सर्च इंजिन हाउ एग्जैक्टली वर्क्स. यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा है एम, राइट? Let's see, as a consumer I want to just search for the mobiles. Now I have just write M. Now you can see the list of option that it is giving me. Matka, मारू गुजरात, माई एक्टिविटी, मेक माई ट्रिप, मैप्स, मिंत्रा, राइट? सो किस तरह से ये सर्च कर रहा है, ये भी एक पैटर्न है, राइट? सिंगल कैरेक्टर पे किस तरह से सर्च कर रहा है. लेट्स से आई जस्ट एंटर द सेकंड कैरेक्टर. सो इस तरह से क्या क्या चीज़ उसने मुझे अवेलेबल करवाई. सो दैट इज़ अ मोस्ट मूवीज़ फॉर यू, मनी कंट्रोल, राइट, मोबाइल ट्रैकर. Now third character I have just write, that is B. So इसमें भी कितने सारी चीज़ें. सी दिस इज वॉट द सर्च इंजिन की एग्जैक्टली किस तरह से हम कीवर्ड डाल रहे हैं और किस तरह से बेसिकली हम सर्च करवा रहे हैं. बोथ द पैटर्न्स विल बी डिफरेंट एंड द रिजल्ट्स विल बी इवन डिफरेंट, राइट? लेट्स से जस्ट अगर मैंने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे क्लिक किया, सो दिस आर द रिजल्ट्स दैट आई विल गेट, राइट? ये हम कहते हैं SERP, सर्च इंजिन रिजल्ट पेजेस. यहाँ से अगर लेट्स से ये सर्च करवाते हैं, राइट? सो पूरा सर्च रिजल्ट चेंज हो गया, राइट? दो इट्स कमिंग बट स्टिल द रिजल्ट्स आर चेंज, राइट? सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे रिजल्ट्स में स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, राइट? सो दिस आर द कंपनीज बेसिकली हु आर जस्ट पेइंग द मनी फॉर द सर्च, राइट? सो इस हिसाब से उन्होंने स्पॉन्सरशिप ली है और वो इस तरह से वेब इंजन में एट द सर्च टाइम पे टॉप पे आ रहा है. यू कैन ऑल्सो सी सम एग्जाम्पल फॉर द स्पॉन्सर मीडिया, राइट? यहाँ पे अमेजोन वगैरह. So one more interesting thing, if you just little bit scroll down, so you will see basically the search results. So that is only coming and giving the result for the 2 pages, 3 pages, right? So you keep on checking और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने रिजल्ट, सर्च रिजल्ट्स पॉसिबल है फॉर दिस कीवर्ड. जिस हिसाब से दैट विल द गूगल सर्च इंजिन विल गिव यू द रिजल्ट्स, राइट? सो अगर मैंने ये कीवर्ड या ये सर्च क्वेरी फायर की, मोबाइल प्राइस इन इंडिया, रेंज है उसकी 5,000 to 10,000, राइट? यहाँ पे मैं अगर ये कीवर्ड हटा देता हूँ, फ्रेज हटा देता हूँ, सो बेसिकली you will see the different result and different websites, right? So what the conclusion is, basically whatever just you are writing as a single character in the search window or the multiple characters, right? वही character में भी बहुत सारी possibilities है, right? So what exactly as a consumer you want to search, so that will give you suggestions. Google search will give you suggestions, engine आपको suggest करेगा and that will try to give you the best optimal result and most relevant results, right? So this is the concept of the search engine. So hello everyone, welcome back to the channel. So आज का topic will just continue with the previous video, right? So in the previous video we have seen the concept of the web directories, right? So today we will see some more detailed introduction to SEO, right? Search engine optimization. So कंसेप्ट हमने थोड़ा बहुत समझा बेसिकली कि किस हिसाब से सर्च इंजन की ज़रूरत हुई, राइट? एंड वाई एग्जैक्टली वी नीड अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट? सो ये भी चीज़ हमने देखा कि बेसिकली वी आर जस्ट नॉट डायरेक्टली हिटिंग और वी आर नॉट डायरेक्टली मॉडिफाइंग द algorithms or system
दैट सर्च इंजिन आर गिविंग, वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हमारी वेबसाइट्स है, हमारे वेब पेजेस है, वहाँ पे हमने गूगल बेसिकली या फिर सर्च इंजिन्स ने हमें इस तरह से अपॉर्चुनिटी दी है कि जहाँ पे हम कुछ चेंजेस करके रिजल्ट्स हमारे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। कुछ चेंजेस करके हमारी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजिन में हायर रैंक पे ले आ सकते हैं, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया। सो जस्ट लेट्स क्विकली चेक द इंट्रोडक्शन। सो सर्च इंजिन में बेसिकली हम क्या करते हैं वो एवरीबडी नोज दैट वी आर जस्ट राइटिंग अ क्वेरी और वर्ड और फ्रेज इनसाइड अ सर्च बार। यहाँ पे जो भी चीज़ आपको सर्च करना है, सो बेसिकली यू विल जस्ट राइट एंड हिट एंटर, और बेस्ड ऑन दैट सर्च, जैसे आपने एक सिंगल कैरेक्टर लिख के सर्च किया या फिर एक वर्ड लिख के सर्च किया या तो फिर आपने एक दो वर्ड्स लेके सर्च किए, राइट। सो द रिजल्ट्स में बी वेरी, राइट। वेब रिजल्ट्स जो भी आएंगे आपको थ्रू द सर्च इंजिन्स, सो डिपेंड ऑन हाउ एग्जैक्टली यू आर जस्ट सर्चिंग, किस हिसाब से क्या आपका सर्चिंग पैटर्न है, उस हिसाब से आपको लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। और मोस्टली जो टॉप ऑफ द रिजल्ट्स होंगे, राइट, एट द सर्च वेन एवर जस्ट सर्चिंग, और जो भी रिजल्ट्स में टॉप की जो वेबसाइट्स आपकी होगी, सो दे प्रिसीव दोस टू बी मोर रिलेवेंट टू द क्वेरी, राइट। मतलब आपने जो सर्च किया होगा, सो सर्च इंजिन विल ऑलवेज ट्राई टू गिव द मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट इन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ऐसा नहीं होगा कि यू हैव टू गो टू द 1000 नंबर वेबसाइट टू चेक, राइट। मोस्टली आपको टॉप ऑफ द रिजल्ट में आपका डिजायर आउटपुट मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो स्टिल यू कैन जस्ट try to change the pattern for the search, right? So that is the first point. So basically if you might have wonder कि किस हिसाब से ये वेबसाइट की रैंकिंग बेटर हो रही है, राइट, किस हिसाब से पेज इंडेक्सिंग चेंज हो रही है, किस हिसाब से मेरी वेबसाइट ऊपर आ रही है, राइट। सो ये सारी चीज़ होती है सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। बेसिकली द टेक्निक्स और टैक्टिक्स technically that you are applying to your websites to make the website rank higher and better, right? So that is the point number second. SEO is a process of enhancing the visibility of a website by improving the ranking, right? ओवरऑल आपका सर्च इंजिन रिजल्ट पेज में आपकी वेबसाइट्स की रैंकिंग बढ़ रही है। नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज़ कि यहाँ पे आपका वेबसाइट दो तरीके से ऊपर आ सकता है। सो फर्स्ट दैट इज़ अ यू कैन से in an organic way, or second you can say is a in a natural or unpaid way, right? Both possibility are there. Organic मतलब you are just not paying any of the money, और आप अपने हिसाब से सीख के टेक्निकली समझ के, या फिर आपकी टेक्निकल टीम है, सो दे विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली द अल्गोरिदम्स आर वर्किंग, किस हिसाब से रैंकिंग हायर आ रही है, what are the possibilities, what are the option available that can be modified so that the organic traffic come to your website, and which will make your website at the higher rank, which will lead the website to the top rank, right? So ये होता है एक तो ऑर्गेनिक वे, नेचुरल वे, राइट। दूसरा ये भी होता है कि पेड मीडियम भी हम जाते हैं। सो बेसिकली आई डोंट नो व्हाट टू डू एज अ टेक्निकल, मेरे पास प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, चीज़ें हैं, वेबसाइट भी है, बट स्टिल आई डोंट नो हाउ टू मेक माई वेबसाइट मोर एफिशिएंट। सो बेसिकली आई विल हायर सम कंपनी और आई विल जस्ट पे टू अदर कंपनी, सो वो सारी चीज़ आपको करके दे देंगे, राइट। सो इन ऑर्डर टू डू दैट यू हैव टू बेसिकली पे द मनी। SEO is a pull medium as user themselves seeks the information, राइट। एक होता है पुल मीडियम, एक होता है पुश मीडियम, राइट। पुल मीडियम के जहाँ पे क्यों बोला, बेसिकली बिकॉज एज ए कंज्यूमर, एज अ यूज़र आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, राइट। दैट इज़ वाई इट्स मीन यू आर पुलिंग द इंफॉर्मेशन। मैनी ऑफ द टाइम्स यू विल सी द पुश मीडियम के जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको, आपने सर्च नहीं किया, स्टिल दे विल गिव द रिजल्ट, दे विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन। आज ऐसी सेल्स है, राइट, आज अमेजोन पे ये चीज़ में सेल है, या तो फिर ये ड्रेस पे ये चीज़ की सेल है,
राइट, या तो फिर कार है, दिवाली आ रही है, सो वी विल गिव यू द बम्पर ऑफर्स, राइट. सो दैट इज अ पुश मीडियम, कि जहाँ पे यू आर not thinking for that information, but as a company, as a firm, I am pushing to the consumers, right? So both concepts are different. So basically in the pull medium, user is seeking for the information, so that is why he is going to the search engine and he will just write the keywords. SEO is a long term strategy. अब यहाँ पे long term भी हो सकता है, short term भी हो सकता है, बट एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इट टेक्स अ टाइम फॉर एफर्ट, राइट. एफर्ट लगता है आपका, कि ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आज वेबसाइट बनाई और एक हफ्ते में मुझे एसईओ समझ आ गया या फिर अल्गोरिदम समझ आ गए, राइट. या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 2 महीने बाद गूगल ने कुछ अल्गोरिदम चेंज किया, या तो यूट्यूब ने अल्गोरिदम कुछ चेंज किया, राइट. जैसे आप कीवर्ड लगाते हैं, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर देयर फॉर दिस काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. सो इट टेक्स अ टाइम, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, राइट. धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ आएगी कि मैं ये चीज़ करूँ सो मेरा पेज रैंक हायर हो रहा है, राइट. मैं ये चीज़ करूँ तो उससे मेरा ट्रैफिक बढ़ रहा है, राइट. मैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करवाऊँ या ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करवाऊँ, सो मेरा रिजल्ट बढ़ रहा है, राइट. सो दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एंड इट नीड्स अ सिंसियर एफर्ट, राइट. सो आपकी प्रोडक्टिविटी आपको समझ आएगी. और सेकेंड जो ऑप्शन है दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी. So short term strategy can be to go for paid advertising, right? सीधा आप पैसा देना शुरू कर दीजिए, और meanwhile also side by side you can learn how exactly as a long term strategy कि ये किस हिसाब से सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हो रहा है. So here there are some of the terms: SEO, SMO, SEM, SMM, right? SEO stands for search engine optimization, जो हम देख रहे हैं. SMO, that is a social media optimization. Third, that is a search engine marketing. And SMM, that is a social media marketing. So यहाँ पे कुछ terms है. So let's say in the conversation if I say on page optimization या फिर SERP, so यहाँ पे हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि what exactly we are talking about, right? So that's why I have just made some of the concepts and terms, so आपको समझ आ जाएगा whenever we are just using this kind of terms, right. So stay connected and thank you for listening. We'll just discuss one by one in next video.